गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका साइंस स्टडी के इस न्यूज चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग साइंस का एक सीरीज लेके चल रहे थे जो कि प्रीवियस ईयर का सीरीज था। और इस सीरीज में हम बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके थे और आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जो कि बहुत ही टेक्निकल है और इजी भी है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन शायद इसी से पूछा जाता है, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि लेंस वगैरह का बात हम इसी में करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन आखिर है क्या? ये प्रकाश का अपवर्तन, तो इसी में हम समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो एक सेकेंड, प्रकाश का अपवर्तन समझने से पहले हम एक माध्यम समझे, तो बोलते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो हम देखते हैं सघन माध्यम और तो बोल रहा है यहाँ कि सघन माध्यम किसे कहते हैं। तो वैसा माध्यम जो बहुत ज्यादा घना हो। घना का मतलब क्या? जैसे कि देखिए, ये कोई रोड है, क्या है? ये कोई रोड है और इस रोड पे हम देखते हैं, तो मान लीजिए इस रोड पे ये सब खाली इलाका है। ये सब क्या है? खाली इलाका है। एक सेकेंड, ये सब इलाका जो हम बनाएंगे आपका ग्रीन कलर से, समझिए क्या है? पूरा साफ रास्ता है, क्या है? साफ है। और ये रेड वाला से बनाते हैं, ये क्या है? ये जाम वाला। ये समझिए कि रेड वाला क्या है? रोड पे जाम लगा हुआ है। और ये जो ग्रीन वाला है इसका मतलब रोड क्लियर है। रोड क्या है? क्लियर है। और ये रेड वाला का मतलब रोड क्या है? जाम है। तो देखिए, जाम वाला बहुत घना होगा ना, तो इसी जाम वाले माध्यम को बोलेंगे सघन माध्यम। क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। और जो पूरा साफ क्लियर हो, क्या हो? पूरा साफ और क्लियर हो, उसे क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। यानी कि वैसा माध्यम जो बहुत ज्यादा सघन हो, उसे क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। अगर हम बुक की भाषा में बोले तो बुक बहुत टेक्निकल बोलते हैं, लेकिन देखिए क्या बोलते हैं, जब एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का वर्तमान क्या हो, ज्यादा हो, तो सघन माध्यम कहते हैं। बट वो हम नहीं देखेंगे, हम अपने लैंग्वेज में देखेंगे, क्योंकि बोर्ड क्या कहता है कि परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे। तो हम किसके शब्दों में उत्तर देंगे? अपने शब्दों में उत्तर देंगे। तो वैसा माध्यम जो बहुत ज्यादा घना हो, यानी कि जो जाम लगा है, क्या है? वो घना है, वो सघन माध्यम। और वैसा माध्यम जो जाम नहीं लगा, यानी कि पूरा साफ है, उसे विरल माध्यम कहते हैं। इतना समझ में आ गया? ये काफी है। और इस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, तब तक हम बढ़ते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, यही ना क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। देखिए क्या हुआ, जैसे कि मानते हैं हमारे पास एक स्लैब है, क्या है? स्लैब है। हम यहाँ दो कंपेरिजन करेंगे कि आपका थोड़ा क्लियरिटी मिले। देखिए, एक दो स्लैब है, एक स्लैब है और यहाँ एक चिकना सतह है। क्या है? चिकना सतह। इसके पहले वाले में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में हमने क्या पढ़ा था कि एक कोई सत कि प्रकाश की किरण आपतित किरण आती है और आके उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम का मतलब क्या हुआ? देखिए, ये ऊपर का जिसमें प्रकाश, एक मिनट, जैसे हम दिखाते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए, ये जो माध्यम ऊपर वाला है, ये एक माध्यम, ये क्या है? हवा है। तो हवा एक माध्यम है। क्या है? हवा एक माध्यम है। और फिर जब हम वही ये देखते हैं इसको, तो ये सतह एक माध्यम है, जो क्या है? दूसरा माध्यम है। लेकिन हम देखते हैं यह प्रकाश एक माध्यम में आ रही है और उसी माध्यम में लौट रही है। तो जब घटना एक माध्यम में होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, आप खुद ही सोचिए, ये ऊपर वाला हम यहाँ दिखलाते हैं, ये है हवा है और ये है शीशा। कौन सघन, कौन ज्यादा घना होगा? तो डेफिनेटली बोलेंगे कि शीशा क्या होगा? घना होगा। तो शीशा इसमें मेरा कौन सा माध्यम हो जाएगा? शीशा मेरा हो जाएगा सघन माध्यम। तो इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं, शीशा क्या है? सघन माध्यम की। इसे इसे लिखा है ना, एक मिनट देखिएगा, हम लिखते हैं यहाँ पे, शीशा क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। शीशा क्या हो गया? ये सघन माध्यम। क्या माध्यम है? सघन माध्यम है। और इसके ऊपर तो मालूम ही होगा क्या है? विरल माध्यम, क्योंकि ये हवा है। और हवा क्या होता है?
विरल होता है। हवा कौन सा माध्यम होता है? हवा एक विरल माध्यम होता है। क्या होता है? हवा एक विरल माध्यम होता है। तो देखिए हुआ यहाँ क्या कि एक किरण है। एक क्या है? किरण है। मानिए ये कोई प्रकाश की, हम बता देते हैं यहाँ पे, ये कोई प्रकाश की किरण है। क्या है? एक प्रकाश की किरण है। हम अभिलंब भी डाल देते हैं। जैसे देखिए कि ये मेरा, हम डाल देते हैं, ये अभिलंब है मेरा। ये क्या है? मेरा अभिलंब है। अभिलंब इसको नहीं समझिए तो हम इसको डैश डैश के रूप में डाल देते हैं। जैसे कि अभिलंब तो रियल वास्तविक होता नहीं है, वो तो अपने से बनाया था ना, तो इसको हम वैसे वास्तविक ना करके हम इसको काल्पनिक ही कर देते हैं। तो ये क्या है? एक, इसको हम कलर चेंज करते हैं थोड़ा, उतना विजिबल शायद नहीं होगा आपको। हाँ, ये क्या है? एक, क्या है ये? यह एक लंब है जिसे बोलते हैं अभिलंब। देखिए तो यहाँ प्रकाश की किरण क्या हुई है? आई है, प्रकाश की किरण आई है। अब आई तो ऐसा होता, क्या होता कि ये डायरेक्ट ऐसे निकल जाता। देखिए पीला वाला दिखा रहे हैं, नहीं दिख रहा शायद, दिख रहा होगा। अच्छा हम चेंज करते हैं। जैसे ऐसा होता कि ये ऐसे निकल जाता, ऐसे निकल जाता ना, लेकिन ऐसे नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो होगा क्या? देखिए क्या हुआ, ये ऐसे ना निकल के, इसको निकलना चाहिए ऐसे, तो इसको हम छोड़ते हैं ऐसे, और दूसरा यहीं पे माध्यम देखते हैं। जैसे ऐसे ना निकल के ये विरल माध्यम है। क्या है? विरल माध्यम। और विरल जो सघन में आता है ना, तो कोई अभिलंब के पास आता है। इसको हम याद करवा देंगे एक सेकेंड। तो देखिए ये विरल माध्यम से कहा, ये सघन माध्यम है, तो अभिलंब के कहा जाएगा पास। देखिए ये कुछ मुड़ा हुआ दिखा, क्या हुआ? मुड़ा हुआ दिखा। थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, बड़ा हो गया। ये देखिए क्या हो गया? मुड़ा हुआ। क्या हुआ? देखिए जाने वाला था कहाँ पे, हम यहाँ दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये जाने वाला था एकदम सीधा सीधा जाने वाला था ना, लेकिन आपने क्या देखा कि सीधा ना जाके ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया ना। तो ये देखिए यहाँ तो सघन से, मतलब विरल से सघन में तो थोड़ा सा अविलंब की ओर मुड़ गया। और फिर ये सघन माध्यम है। कौन माध्यम है? ये वाला, ये वाला जो माध्यम है ये सघन माध्यम है। और सघन माध्यम से पुनः विरल माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। तो यहाँ से अविलंब से दूर कर दीजिए। ये देखिए यही है प्रकाश का अपवर्तन। तो अगर इसको हम बोलेंगे कैसे, देखिए क्या बोलेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, क्या बोलेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण, ये पहली माध्यम है ना, ये पहली माध्यम है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी कि ये हवा एक माध्यम है और ये कांच दूसरा माध्यम है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने रास्ते से क्या हो गई है? मुड़ी है कि नहीं? मुड़ जाती है। तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहाँ हम लिख देते हैं दूसरे स्लाइड पे, चलिए यहीं लिख देते हैं हम इसको मिटा कर, क्योंकि प्रकाश का परिवर्तन का हमको तो है ना काम है, प्रकाश का परिवर्तन हम मिटलाते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं जैसे क्या लिखते हैं, देखिए जब कोई प्रकार से आप लिख, टाइम बहुत लगेगा और वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा, बोल रहे हैं हम कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से, यानी कि अपने रास्ते से मुड़ जाती है। मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो आई थिंक, मेरे को लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन हो गया, तो प्रकाश के अपवर्तन का एक नियम भी होगा। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। दोनों नियम क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का हम पहले नियम लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा, चाहे हम यहीं पे कर देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम हम लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम पहला नियम, यहाँ पे पहला नियम और यहाँ पे दूसरा नियम। जैसे पहला नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, क्या होगा? आपतित किरण। तो आपतित किरण को हम मतलब उसे बनाएंगे, आप उसको विजुअलाइज कीजिएगा। देखिए हम कलर चेंज करते हैं, जैसे येलो करते हैं। देखिए क्या बोलेगा, कोई आपतित किरण, एक सेकेंड मोटा हो गया, पतला सॉरी, ये क्या कि कोई आपतित किरण, क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण
अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। इसे प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। फिर से समझेंगे, क्या बोले कि आपतित किरण, कौन किरण? आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। इसे प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम, दूसरा नियम क्या है? तो वो है साइन आई बट्टा साइन आर। दूसरा नियम क्या है? साइन आई बट्टा साइन आर। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बट्टा साइन आर, इसको स्नेल का नियम, विजिबल नहीं है शायद, होगा, ये स्नेल का नियम है। क्या है? साइन आई बटा साइन आर, यानी कि आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है। आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 का कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है बताइए। और इसी नियम को हम बोलते हैं स्नेल का नियम, यानी कि स्नेल चाचा का नियम है। स्नेल का नियम, किसका नियम? स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या होता है? आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। एक बार पूछा था कि स्लेब किसे कहते हैं, तो देखिए स्लेब, ये देखिए हम बनाए हैं यहाँ पे आयतकार कांच का टुकड़ा। क्या है? आयतकार कांच के टुकड़े को स्लेब बोलते हैं। आयतकार कांच के टुकड़े को क्या बोलते हैं? स्लेब बोलते हैं। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि आयतकार कांच, ये दिख रहा है पीला वाला, आयतकार कांच के टुकड़े को स्लेब बोलते हैं। आयतकार कांच के टुकड़े को क्या बोलते हैं? स्लेब बोलते हैं। देखिए प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। इसका क्या तात्पर्य है? जैसे हमने देखा यहाँ की प्रकाश की किरण विरल से आई थी और सघन में आके इधर उधर मुड़ गई थी। आखिर इसको याद कैसे करेंगे? देखिए याद करने का हम ट्रिक बताते हैं। याद करने का ट्रिक देखिए, जैसे एक माध्यम है सघन माध्यम, एक माध्यम क्या है? सघन माध्यम, और दूसरा माध्यम है विरल माध्यम। एक माध्यम है सघन माध्यम, दूसरा माध्यम है विरल माध्यम। इसको हम लिख लेते हैं, उन्होंने सघन, सघन और विरल। देखिए ये आप ट्रिक समझिए, जो समझिए, बट मैं बच्चे को ऐसे याद करूँ, मतलब 4 साल 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे को मैं वैसे ही याद करवाता हूँ जैसे आज याद कराऊंगा। वो भले ही आपको इंस्टेंट लगेगा। देखिए क्या, जैसे मेरा नाम सनी है, क्या है? मेरा नाम सनी है, मेरा नाम सनी है। तो कोई भी दूसरे टीचर, यानी व से बेकार टीचर, ब से बेकार टीचर, व से बेकार टीचर, बट ये ट्रिक है, वैसे नहीं लेना है, ठीक ना? ब से बेकार टीचर, यानी कि कोई भी विरल माध्यम यानी कि बेकार टीचर से सनी सर के पास यानी कि सघन के पास आएगा तो वहीं पे रह जाएगा, यानी कि इनकी तरफ मुड़ जाएगा, मतलब सनी की तरफ मुड़ जाएगा। तो यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी कि यह विरल माध्यम से, मतलब बेकार सर से अच्छे सर के पास आएगा कोई बच्चा तो इनके पास ही मुड़ जाएगा, मतलब इधर ही रह जाएगा। तो इसे बोलते हैं विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और वही बोलेंगे कोई सनी सर के पास पढ़ रहा है और यहाँ से कहाँ चला गया? बेकार टीचर के पास, तो वहां टिकेगा नहीं, वहां से अभिलंब से दूर भाग जाएगा, वहां से दूर भागेगा। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो ये क्या होता है? अभिलंब से दूर भागती है। सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर भागती है और विरल से सघन में जाने पर अभिलंब के पास आती है, अभिलंब के पास आती है। यानी कि उससे भी नहीं याद होगा तो याद रखिए, सघन के पास जाएगा इसका मतलब रह जाएगा,
सघन मतलब कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएगा तो रह जाएगा मतलब पास आ जाएगा। किसके पास आ जाएगा? तो अभिलंब के पास आ जाएगा। भीड़ भाड़ इलाका में सब कोई पास आता है ना, तो मुझे अभिलंब के पास आ जाएगा। और बिरल मतलब कि यह पूरा अपन दूर दूर होकर आदमी चलेगा, क्योंकि पूरा रास्ता खाली है। तो बिरल सघन से बिरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, बिरल से सघन में आए तो अभिलंब के पास आएगा। हम दो बता दिए मतलब इसका ट्रिक, अब जो आप याद कर लीजिए। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है विरल माध्यम। ये तो बता दिए विरल माध्यम कहते हैं वैसा माध्यम जो जो कि मतलब क्या होता है, बहुत ही साफ सुथरा, उसे विरल माध्यम कहते हैं। देखिए निर्वात, व्हाट इज निर्वात, मतलब निर्वात किसे कहते हैं? निर्वात मतलब वैक्यूम। व्हाट इज वैक्यूम? देखिए होता क्या है, ये समझिए कि कोई सिलेंडर है, यानी कि क्या है, कोई स्लैब है वो, या शीशा का कोई बर्तन है। ये शीशा का कोई बर्तन है, शीशा का क्या है, कोई बर्तन है। और इस बर्तन में मशीन लगा के हवा को निकाल दिया गया, मशीन लगा के हवा को निकाल दिया गया। तो हवा निकालने का इसमें हवा खत्म हो गया, यानी कि क्या बन गया, निर्वात बन गया। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में इतना दूरी चलेगा, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए 3 माध्यम में प्रकाश का चाल पूछता है। एक आपसे पूछेगा जो माध्यम है, वो पूछेगा आपसे निर्वात में। कहाँ पूछेगा? हम क्यों लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। हम लिख देते हैं यहाँ पे, उठा मतलब स्क्रीन लीजिएगा। एक पूछेगा आपसे निर्वात में, एक आपसे पूछेगा पानी में, और दूसरा पूछेगा यानी तीसरा पूछेगा आपसे कांच में। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तीनों क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जाम में पूछा गया है, मतलब बिहार बोर्ड के। ये वैसे भी और एग्जाम क्लियर भी है, लेकिन ये बिहार बोर्ड का मतलब फेवरेट है, तो इसको आप देख लीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, फिर आप देख लीजिएगा पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, फिर आप देख लीजिएगा कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये तीनों पूछा गया, तीनों पूछा गया है। तो निर्वात बता दिए, पानी बता दिए और कांच बता दिए। और इसमें सबसे सघन आप बताइए क्या होगा? तो सबसे सघन मेरा शीशा हो जाएगा। शीशा कहाँ है? कांच है। क्या है? कांच है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रकाशीय घनत्व। प्रकाशीय घनत्व, घनत्व मतलब होता है कोई चीज कितना घना है, यानी कि जो चीज जितना घना होगा उसका प्रकाशीय घनत्व क्या होगा, उतना उसका प्रकाशीय घनत्व उतना क्या होगा, घना होगा। सॉरी स्क्रीन बंद हो गया था, वो मैंने कुछ सेटिंग कर रखा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है बार बार स्क्रीन कैसे ऑफ हो रहा है, तो उसके लिए समझिएगा, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।